नमस्कार डॉक्टर अंजना अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा। आईएसएफ का 9वां साल है इस बार, सो ऑलमोस्ट अ डिकेड। क्या खास है इस बार लोगों के लिए? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जैसा कि आप जानते हैं, ना सिर्फ भारतवर्ष का परंतु विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा वैज्ञानिक मेला, मैं इसको कहूंगी। इसका नाम भी हमने फेस्टिवल की तरह कहते हैं। जी। एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक मेला है जहां पर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का पार्टिसिपेशन हो सकता है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत समय में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या एकेडमिशियंस के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होते हैं। हम्म। लेकिन साइंस जो है वो हर व्यक्ति के जीवन को छूता है। तो इसलिए जी। बहुत जरूरी है कि हम साइंस को सरल भाषा में, सरल माध्यम से समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। और मैं ये कहना चाहूंगी, आईएसएफ एक आउटरीच प्रोग्राम है, ताकि विज्ञान और तकनीक में जितने भी शोध हुए हैं, जितने भी नवाचार हुए हैं, वो सब समाज के साथ साझा कर सके। और समाज में भी अगर आप देखेंगे, बहुत तरह का ज्ञान लोगों के पास है, जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट इनोवेशन। तो वो ग्रास रूट इनोवेटर्स भी हैं, उनको भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन इंडिया हम्म। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एक ऐसा मंच सभी को प्रोवाइड करता है जहां पर सब एक लोग एक साथ आ सकते हैं और विज्ञान और तकनीक का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए इसको फेस्टिवल का नाम दिया गया। सो इट्स अ आउटरीच प्रोग्राम। तो मुझे आशा है कि इस बार 14 इवेंट्स के माध्यम से करीबन 50,000 लोग इसके साथ जुड़ने वाले हैं। ह्यूज नंबर्स, बट 9 सालों में साइंस आउटरीच का अगर ये प्रोग्राम है तो क्या फर्क देखती हैं आप 9 साल पहले और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या बदलाव हुआ है? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बदलाव आप इस तरह से देखते हैं। जब 2015 में ये शुरू हुआ था, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों में जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, वहां से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं जिन पे फोकस किया जाता है, साइंस स्कूल, साइंस विलेज, वो बच्चे गांवों से आते हैं। और वो शायद शहरों में पहली बार आ रहे हैं, उन्होंने शायद ट्रेन पहली बार देखी थी। और जब वो इस तरह के प्रांगण में आते हैं जहां पर देश के सबसे चोटी के साइंटिस्ट होते हैं, उनसे उनका मिलना, जैसे इस बार चंद्रयान की बात हम सबको पता है। तो जब हम्म। वो सोमनाथ जी को सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं उन बच्चों का कितना मोटिवेशन है। और जी। पिछले 8-9 साल में कुछ ऐसे पास कोई सक्सेस स्टोरीज या अकम्पलिशमेंट्स जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले है तो इसमें वो भी पार्टिसिपेट जी कर जी सकें। जी। जी। इसमें आप अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात करें तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुझे लगता है हम सबकी रिकॉर्ड्स में बहुत रुचि होती है। तो जी। हर हर आईएसएफ में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। और ये आईएसएफ अपने आप में भी एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2020 में ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है पूरे विश्व में, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग एक हफ्ता इकट्ठे रहे। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। पिछली बार अगर आप देखेंगे भोपाल में, उससे पहली बार गोवा में बच्चे सैटेलाइट लॉन्च ऐसा इवेंट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इस बार ये सोचा गया है कि हम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों कहें, हम अपना चैलेंज प्रस्तुत करेंगे विश्व के सामने, आईएसएफ चैलेंज। वी विल डू जी। समथिंग एंड देन द वर्ल्ड शुड कम फॉरवर्ड एंड मैच आवर अचीवमेंट्स। सो इसी तरह की बहुत सी उपलब्धियां, साइंस का फिलॉसफी से कैसा रिलेशन है, साइंस का आर्ट से कैसा रिलेशन है, साइंस और इकोलॉजी को हम कैसे देखते हैं, तो ये नए नई चीजें हैं। आर्टिसंस को आप कैसे देखते हैं। तो इस तरह की बहुत सी नई चीजें, नई अकॉम्प्लिशमेंट्स पिछले सालों में आईएस के माध्यम से हुई हैं। जी। किसी तरह का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व है जो हमें आगे बढ़ने में, हमारे जो भी एम्स है, अचीवमेंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, उनको अचीव करने में हेल्प करे? बिल्कुल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंटरनेशनल वर्ल्ड इज देयर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स, बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे रहते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, ताकि वो भी भारत के साइंस कल्चर को समझ सके और हमें भी उनसे सीखने को मिले। तो ये हमेशा से, और इसी तरह हमारे एम्बेसडर्स और साइंस डिप्लोमेट्स अक्रॉस द कंट्री
हमारे पास रहते हैं, और उनके लिए स्पेशल सेशंस भी रहते हैं, और पब्लिक लेक्चर्स के माध्यम से भी इंटरनेशनल स्पीकर्स को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जी। जो भी डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे पैनल पे लोग आते हैं, इंटरनेशनल इनवाइटीज होते हैं, इन सब की जो भी बातचीत होती है, सारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा होता है, उसका आउटकम आप लोग किस तरह से जज करते हैं? किस तरह से पता चलता है कि आईएसएफ का जो ये 9th या 8th संस्करण था, इससे क्या आउटपुट क्या निकला, क्या फायदा हमें मिल रहा है, कैसे जज होता है? खत्म होता है तो ये एक सिर्फ उत्सव नहीं है कि उत्सव हमने किया और उसके बाद उसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। उत्सव के बाद हर उत्सव से क्योंकि कुछ सीखना है, तो वहां पे एक संकलन हमेशा से आता है, और प्रोसीडिंग्स जो उसकी बनती हैं बहुत से कार्यक्रमों के लिए, जैसे कि जहां पर यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव रहता है, जहां पर एकेडमिक डेलिब्रेशंस होते हैं, उनको कोशिश ये भी रहती है कि किसी जर्नल में क्या हम एक स्पेशल इश्यूज में उन पेपर्स को लेके आ सके, सो दैट होल साइंटिफिक फ्रेटर्निटी कैन लुक एट दोस थिंग्स। तो जो जो चीजें हमारी होती हैं, जैसे टॉयज एंड गेम्स का एक इवेंट रहता है, तो क्या उनको स्कूलों में कैसे हम बच्चों को साइंस सिखाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आईएसएफ में जो भी होता है उसको पोस्ट आईएसएफ फील्ड में इंप्लीमेंट कैसे करना है, ग्रास रूट वर्कर्स के साथ कैसे कनेक्ट रखना है, उसके बाद में भी हैंड होल्डिंग कैसे होना है, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। I'll also be a part of one of the panel discussions at IISF, especially Vigyanika में, the creative science communication through films, podcast and social media, amplifying the reach. रीच शब्द जो है, अब हम सोशल मीडिया से रिलेट करके देखें या अदरवाइज रिलेट करके देखें, रीच को एम्पलीफाई करने के लिए चाहे आपके तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि डीएसटी चला रहा है, निस्पर उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी संस्थाएं इन्वॉल्व है, इसकी रीच को बढ़ाने के लिए किस तरह का ओवरव्यू है, किस तरह का फ्यूचर प्लान्स आपकी नजर में है? और इसमें जैसा आपने क्रिएटिव वर्ड यूज किया है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर आप रुचिकर बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप साइंस को आम जन की भाषा में कैसे लेके जाते हैं और उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। क्योंकि इफ यू डू लाइक वेरी हैवी साइंटिफिक स्टफ, हर कोई दौड़ जाएगा उससे दूर। तो हमको उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, और तभी आप देखेंगे हर तरह की विधा हम इसमें करते हैं। पोएम्स हो सकती हैं, नाटक हो सकता है, हमारा पपेट शो हो सकता है, कार्टून्स हो सकते हैं, और फिक्शनल राइटिंग हो सकती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। विज्ञान को भी हमने ज्यादातर इंग्लिश में और कुछ हद तक हिंदी में, इन दो भाषाओं में हमने ज्यादा बांधा है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत जो कि बहु भाषीय राष्ट्र है, उसमें बाकी लोग उससे वंचित रहते हैं। तो दूसरी भाषाओं का भी बहुत रोल है कि हम उसमें साइंस कम्युनिकेशन करें। आज के वक्त में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम है कि आप इसको रीच के लिए, ग्रास रूट लेवल की रीच के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर सोशल मीडिया आपको एक आईना दिखाता है। जब आप रीच कहते हैं सोशल मीडिया पर रीच, तो वो एक आपको नंबर्स देता है। तो वो नंबर्स मुझे लगता है एक तरह से हमको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है कि हाउ मेनी पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग साइंस कंटेंट. It can be posted from any institution, from any individual, like you are having your own YouTube channel, so you are also participating in this मैं इसको कहूंगी कि एक ये यज्ञ है जिसमें हम सबको आहुति देनी है कि हम साइंस कम्युनिकेशन के लिए क्या कर सके. तो इट्स नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशंस, इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी साइंटिस्ट, एवरी रिसर्चर and the people who are passionate about science like you to participate in this, so that we create very, very good content. It reaches to people through social media, but other medias are also equally very, very strong media. So we should also keep on working and then reaching to the grassroots. That's the ultimate aim, that every citizen of India should develop scientific temper and should start appreciating the science and technology, how it is helpful for us in making the life easier, more productive, more economical, making India a very, very strong country at the global level.
बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। सो ऑल द बेस्ट आईएसएफ के लिए आपको। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।